जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और ऐसे ही प्रभु की लीलाओं का, पुराणों का, वेदों का, भजनों का आनंद लेते रहें। तो जैसे हम इन दिनों इस महान गुरुपाठ को पढ़ रहे हैं और हमने जो अभी तक अपने अध्याय हैं वो 146 तक पढ़ लिए हैं। आज का हमारा जो अध्याय है वो है 147। तो उस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे। उस अध्याय को पढ़ने से पहले इसमें जो दी हुई स्तुति है श्री जी की, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर हम श्री जी की स्तुति करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय को पढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या दृढ़म तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री जी। आइए अब हम अपने अध्याय को देख लेते हैं कि क्या हमारे अध्याय का नाम है। हमारे जो अध्याय का नाम है वो माफ कीजिए, पहले मैं नंबर बता देता हूँ। नंबर है 147 और नाम है पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। तो आज हम पदार्थों के बारे में जानेंगे, जो खाने पीने वाले पदार्थ हैं और वो औषधि के लिए कैसे काम करते हैं, कौन सी औषधि में उन्हें कौन सा पदार्थ हमें पीना चाहिए। हमने पिछले अध्याय में जो पढ़ा था वो था वैदिक शास्त्र की परिभाषा, जो हमें दवाइयों के बारे में, मतलब औषधियों के बारे में बताया था। और अब हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व। ठीक है, तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे चैनल के द्वारा इस महान पुराण को सुन रहे हैं, कृपया चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें, ताकि जो भी आपके साथ हैं, जो भी आपके रिलेशन में हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं, उन सभी को इस महान पुराण को सुनने का मौका मिले। तो श्री हरि का नाम लेकर आप ध्यान से सुने और अध्याय आरंभ करते हैं। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं शरीर के लिए हितकारी एवं अहितकारी ज्ञान प्रदान करने के निमित्त अनुपान विधि का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। लाल साठी चावल वात, पित्त एवं कफ जन्य त्रिदोषों का विनाशक तथा तृष्णा और मेदा को दूर करने वाला है। महाशाली अत्यंत शक्तिशाली होता है। कलम अर्थात अधिक पानी में होने वाला जड़हनी चावल कफ तथा पित्त के दोष का शमन करता है। सफेद साठी चावल प्राय शीतल, भारी और वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को दूर करता है। अब जरा अध्याय को आप ध्यान से सुने कि इसमें जो राइस के बारे में या किसी के भी बारे में बताया जाएगा, वो जिस बीमारी का होगा उस बीमारी की औषधि के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी औषधि किस बीमारी को दूर करेगी या कम करेगी या जड़ से नष्ट करेगी। और जो भी मतलब इस अध्याय को सुन रहे हैं या आने वाले जो भी अध्याय सुनेंगे, जिनको जो भी चीज या जो भी औषधि के बारे में इसमें समझ में ना आए, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनको उस औषधि के बारे में इस महापुराण में देख के दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। श्यामाक अर्थात सांवा
शरीर शोषक, रुच, वात दोषोत्पादक, कफ तथा पित्त जनित दोष का निवारक है। उसी प्रकार पेयंगु, नीवार और कोदो नामक अन्न भी शरीर के दोषों को दूर करते हैं। यव यव मतलब जौ। जौ शीतल, कफ और पित्तज दोष का अपहारक होता है। गेहूं शक्तिशाली, शीतल, भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूंग कफ, पित्त तथा रक्त को जीतने वाला, कषाय, मधुर और लघु होता है। उड़द अत्यंत शक्तिशाली, ओज वृद्धि करने वाला, पित्त कफ विनाशक तथा भारी होता है। राजमास अर्थात राजमा शुक्रनाशक, पित्त श्लेष्मकारक और वायु रोग का अपहारक है। कुल्थी प्राणी के श्वास, हिचकी, शुक्राश्मरी, हृदयस्थ, कफ, गुल्म एवं वात दोष को दूर करने में समर्थ होती है। मुकुष्ठ अर्थात मकुनी रक्त, पित्त तथा ज्वर को दूर करने वाला, शीतल और ग्राह्य है। चना पुरुषत्व, रक्त, कफ और पित्त का अपहरता तथा वात दोष का वर्धक माना जाता है। मसूर मधुर, शीतल, संग्राही और कफ तथा पित्त का निवारक है। मसूर जैसे ही सभी गुणों की अधिकता, कलाय मतलब अधिकता, मटर में भी होती है। मसूर जैसे ही सभी गुणों की अधिकता मटर में भी होती है। यह अधिक वायुवर्धक होता है। अरहर कफ तथा पित्त विनाशक और शुक्रवर्धक है। अलसी पित्त वृद्धिकारक और सरसों कफ तथा वायु के दोष का निवारक है। तिल क्षार, मधुर और स्निग्ध गुण से युक्त होता है। यह बलवर्धक, उष्ण तथा पित्त कारक भी है। अन्य विभिन्न प्रकार के अन्नों की जो प्रजातियां हैं वे बलनाशक, रुच और शीतल होती हैं। चित्रक, इंदुगी मतलब हिंगोट, कमलनाल, पिप्पली, मधु, सहिजन, चव्याचरण मतलब गज पिप्पली, निर्गुंडी, तरकारी मतलब जयंती, काशमर्दक और बिल्व ये कफ, पित्त तथा कृमिनाशक, लघु और जठराग्नि को उद्दीप्त करते हैं। वर्षाभू, पुनर्नवा तथा मार्कर मतलब मकरा वात और कफ दोष का विनाश करते हैं। एरंड तिक्त और रसयुक्त एवं काक, माची, मकोई त्रिदोष नाशक होता है। चांगेरी कफ और वात विनाशक है। सरसों सभी दोषों से युक्त होता है। सरसों के समान कुसुम मतलब बर्रे भी होता है। राजिका मतलब काला सरसों वात और पित्त को बढ़ाने वाला है। नाडीच कफ पित्त विनाशक तथा चुचू मतलब पाल की जाति का एक शाक मधुर और शीतल होता है। कमल पत्र सभी दोषों का हंता और त्रिपुट मतलब मटर की एक जाति। त्रिपुट अत्यंत वातकारक है। वास्तुक अर्थात बथुआ क्षारयुक्त, अतिशय रुचिकारक और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषों को विनष्ट करने की क्षमता होती है। तंडुलीय मतलब चौलाई का शाक विषनाशक होता है। पालक तथा अन्य इसी प्रकार के शाकों में भी यह गुण रहता है। मूली आम दोष का उत्पादक तथा वात कफनाशक है। जब यह शाक अग्नि पर पक जाता है तो सभी दोषों को दूर करने में समर्थ तथा हृदय और कंठ को प्रिय होता है। करकोटक मतलब ककड़ी, बैगन, परवल और करेला कुष्ठ, मेह, ज्वर, श्वास, कास, पित्त तथा कफ के नाशक है। आप जरा ध्यान से सुने, बहुत अच्छे मतलब सब्जियां बताई गई हैं। ककड़ी, बैगन, परवल और करेला। करेला कुष्ठ, मेह अब ये बीमारी ये है सब्जियां, अब है बीमारी। मेह ज्वर, श्वास, कास, कास मतलब खांसी, पित्त तथा कफ के नाशक है। कुम्भड़ा, कुम्भड़ा मतलब जो कुम्हेड़े की सब्जी होती है वो कुम्भड़ा सर्वदोष विनाशक, वस्तिशोधक और स्वाद युक्त होता है। कलिंगा मतलब तरबूज और अलाबुनी, तरबूज और लौकी पित्त विनाशकी और वात कारणी होती है।
त्रपुष मतलब खीरा तथा उर्वारुक मतलब ककड़ी फूट। ककड़ी वात और कफ बढ़ाने वाली तथा पित्त दोष को दूर करने वाली है। वृक्षाम्ल मतलब अमलवैंत और जंबीर, जंबीर मतलब नींबू। अमलवैंत नींबू कफ तथा वात दोष निवारक हैं। दाडिम वात दोष का नाशक तथा स्वादिष्ट होता है। नारंगी के फल में हरीपन का दोष रहता है। केसर और बिजौरा नींबू कफ वात विनाशक एवं जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। उड़द वात और पित्त का नाशक होता है। इसके सेवन से त्वचा भाग में स्निग्धता आती है और शरीर के अंदर विद्यमान उष्णता तथा वात दोष विनष्ट हो जाता है। आंवला बलकारी बलकारी मधुर रोचक और अम्ल रस से युक्त होता है। हर्रे भोजन को भली प्रकार से पचाने वाली पुण्यदायिनी अमृत के समान तथा कफ और वात दोष को दूर करने में समर्थ एवं विरेचक है। बहेड़ा भी उसी प्रकार का होता है। इसमें वात पित्त और कफ इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है। तितिंडी तितिंडी मतलब इमली, इमली फल वात तथा कफ का विनाशक अमल रस से युक्त और विरेचक होता है। लकुच अर्थात बड़हल दोषोत्पादक तथा स्वाद युक्त बकुल कफ वात विनाशक। बीज पूरक बीज पूरक बीज पूरक मतलब बिजौरा नींबू। गुल्म बात कफ श्वास मतलब अब ये बीमारियां हैं। गुल्म बात कफ श्वास और कास रोगों का नाशक है। कपित्त मतलब कैथ ग्राह्म तथा सभी दोषों का हरण करने वाला होता है। पकने पर यह भारी एवं विष को दूर करने वाला होता है। पकने के पूर्व अपने बाल्य काल में यह कफ और पित्त को उत्पन्न करता है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में यह पित्तवर्धक है। पका हुआ आम वात दोष को उत्पन्न करने वाला तथा मांस वीर्य बल और शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। जामुन वात पित्त और कफ का विनाशक तथा विष्टम्भ दोष का उत्पादक होता है। तिंदुक कफ वात का नाशक और वैर वात तथा पित्त दोष को दूर करता है। विल्व विष्टम्भ दोष में वात दोष को बढ़ाने वाला है। प्रियाल मतलब चिरौंजी वातज दोष का नाशक है। राजादन मतलब खिरनी केला कटहल और नारियल स्वाद युक्त स्निग्ध तथा भारी होते हैं। ये सभी वीर्य और मांस के अभिवर्धक कहे जाते हैं। अंगूर महुआ खजूर तथा कुकुम्ब वात और रक्त दोष को जीतने वाले होते हैं। पिपली माधुर्य गुण से युक्त होती है। यह पकने पर श्वास तथा पित्त दोष को दूर करने में श्रेष्ठ है। आर्द्रक मतलब अदरक रोचक पुष्टिकारक अग्नि दीपक तथा कफ और वात विनाशक होता है। सौंठ पिपली और काली मिर्च कफ तथा वात दोष को जीतने वाले माने गए हैं। लाल मिर्च शरीर को पौष्टिक तत्व देने में असमर्थ होता है, ऐसा वैदिक शास्त्र का मत है। हींग गुल्म सूल तथा मलावरोध को दूर करने वाली और वात तथा कफ की विनाशिनी है। यमानी धनिया और अजागृत वात तथा कफज दोष को दूर करने में विशेष रूप से गुणकारी है। सेंधा नमक नेत्र ज्योतिवर्धक पुष्टिकारक और वात पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का शमन करने वाला माना गया है। सौवरचल अर्थात काला नमक वायु अवरोधक विनाशक उष्ण और हृदय सूल का नामक है, सूल का सामक है। विडंग उष्ण तीक्ष्ण सूल नाशक तथा वात दोष का अपहारक है। रोमक लवण वात वर्धक स्वादिष्ट रोचक गलाने वाला और भारी होता है। इसके द्वारा हृदय रोग पांडु और गले का दोष दूर हो जाता है। यक्षवार अग्निदीपक है। सर्जी क्षार रेह पाचक अग्निदीपक तीक्ष्ण और विदारक होता है। वर्षा का जल तीनों दोषों का नाशक लघु स्वादिष्ट विषापहारक है। नदी का जल वातवर्धक रुच सरस मधुर और लघु होता है।
वापी का जल वात कफ विनाशक तथा पोखर का जल वातवर्धक माना गया है। झरने का जल रुचिकर अग्निदीपक रुच कफनाशक और लघु होता है। कुएं का जल अग्निदीपक पित्तवर्धक तथा उद्धिज मतलब पाताल तोड़ कुआं का जल पित्त विनाशक है। यह जल दिन में सूर्य किरण और रात्रि में चंद्र किरण से संपृक्त होकर सभी दोषों से विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना तो आकाश से गिरने वाले जल से ही की जा सकती है। गर्म जल ज्वर, श्वास, मैदा दोष तथा वात और कफ विनाशक है। जल को गर्म करके ठंडा करने के पश्चात वह प्राणी के वात पित्त तथा कफ इन तीनों दोषों का विनाश करता है, मतलब गर्म पानी पीना। किंतु वासी हो जाने पर वही जल दोष युक्त हो जाता है। मतलब आपको गर्म पानी पीना है, लेकिन उसको रात में रखा हुआ गर्म पानी, रात में गर्म पानी पीना है, गर्म करके ठंडा करना है फिर पीना है। उसको ऐसा नहीं करना है कि रात में गर्म किया और ठंडा होने के लिए रख दिया फिर उसको सुबह पिया, वैसा नहीं करना है। इसमें ऐसा बताया गया है। दो गोदुग्ध वात और पित्त का विनाशक स्निग्ध और गुरुपाकी रसायन है। भैंस का दूध गोदुग्ध की अपेक्षा अत्यधिक भारी, स्निग्ध तथा मंदाग्नि दोष का उत्पादक होता है। बकरी का दूध रक्तातिसार, कास, श्वास तथा कफ का अपहारक है। स्त्रियों का दूध नेत्रों की ज्योति को तीव्र करने वाला स्त्रियों का दूध नेत्रों की ज्योति को तीव्र करने वाला जीवन स्वरूप और रक्त पित्त विनाशक है। दही परम गुणकारी होता है। यह वात दोष को दूर करने वाला पौष्टिक तथा पित्त एवं कफ का वर्धक है। मट्ठा तीनों दोषों का नाशक और उसकी छाछ रक्तादि स्त्रोतों का शोधक होता है। नया निकाला गया नवनीत मतलब मक्खन, नया निकाला गया मक्खन गृहिणी, बवासीर और आर्दित रोगजन्य पीड़ा का अपहारक है। दूध के दुग्ध विकार विशेष आदि विकार भारी तथा कुष्ठ रोग के कारण है। प्राचीन विद्वान तक्र को गृहिणी, शोथ, बवासीर, पांडु रोग, अतिसार और गुल्म रोग का विनाशक तथा वात पित्त एवं कफजन्य त्रिदोष का उत्तम शामक मानते हैं। घृत पौष्टिक, मधुर और वात पित्त तथा कफ का अपहारक होता है। गोघृत बुद्धिवर्धक और नेत्र ज्योति प्रदायक है। अग्नि पर तप्त करने के बाद तो यह तीनों दोषों को दूर करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत घृत से अपस्मार रोग में होने वाले उन्माद तथा मूर्छा जनित दोष दूर हो जाते हैं। बकरी और भेड़ आदि से प्राप्त होने वाला घृत भी गोदुग्ध से तैयार होने वाले घृत के समान ही गुणकारी होता है। ये घृत कफ तथा वात विनाशक और मूत्र दोष के अपहर्ता तथा सभी प्रकार के कृमि और विषजनित दोषों के निवारक हैं। तिल का तेल बलशाली, केश में लगाने लायक, वात और कफ का विनाशक, पांडुत्व, उदर रोग, कुष्ठ, अर्श, शोथ, गुल्म तथा प्रमेह रोग का नाशक होता है। सरसों का तेल कृमि और पांडु रोग को दूर करने वाला तथा कफ, मैदा और वात दोष का भी नाशक है। अलसी का तेल नेत्र शक्ति को हानि पहुंचाने वाला तथा वात और पित्त का विनाशक है। बहेड़े का तेल कफ पित्त को दूर करने वाला, केशवर्धक तत्व और कर्ण दोष का विनाशक होता है। इसे त्रिदोष का शमन करने वाला मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोग से हिचकी, श्वास, कृमि, छर्दी, मेह, तृष्णा और विष दोष भी दूर हो जाते हैं। इच्छुरस रक्त और पित्त दोष नाशक, बलप्रद, पौष्टिक तथा कफवर्धक होता है। इस रस का दूध मिश्रित बना हुआ शिखरन पित्तवर्धक, उसकी मदिरा मदिरा उत्तेजक तथा शर्करा मछली के अंडे के समान श्वेत और हल्की होती है।
इसकी खांड पौष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ट तथा रक्त पित्त और वात दोष पर विजय प्राप्त करने में समर्थ होती है। गुड़ वात पित्त हरता, रुच तथा कफ वर्धक होता है। यह पित्त विनाशक तो है ही, जो गुड़ पुराना हो गया है वह अधिक प्रशस्त और पथ्य है। इसके सेवन से रक्त की शुद्धि हो जाती है। गुड़ और शर्करा दोनों रक्त एवं पित्त दोष के अपहर्ता, पौष्टिक तथा स्नेह युक्त होते हैं। इसकी मदिरा सब प्रकार से पित्त दोष को उत्पन्न करने वाली तथा अपनी अम्लता के कारण कफ और वात दोष को दूर करने वाली है। सौवीर प्रांत में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की मदिराएं रक्त पित्तकारक तथा तीक्ष्ण गुण वाली होती हैं। माड़ और भुना हुआ चावल पथ्य है। यह अग्निदीपक और पाचक होता है। तक्र के साथ दाडिम, त्रिकटु, गुड़, मधु तथा पिपली के मिश्रण से तैयार किया गया पेय पदार्थ वात दोष विनाशक, लघु और वस्त भाग का शोधक है। किंतु मनुष्य को इस सुंदर पेय का परित्याग कर देना चाहिए, जो काश, श्वास और नाड़ी रोग को बल प्रदान करने वाला है। पायस अर्थात खीर कफोत्पादक तथा बलवर्धक होता है। खिचड़ी वातनाशक है। सुधोत अर्थात दाल का सूप स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कंद मूल और फल से तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया है। कुछ उष्ण सेवन करने से वह सूप हल्का हो जाता है और यथाशीघ्र पच जाता है। शाक को उबालकर उसे निचोड़ना चाहिए, तदनंतर उसको घृत या तेल से संस्कारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है। दाडिम तथा आंवले से तैयार किया गया सूप हृदय को प्रिय, अग्निवर्धक और वात पित्त विनाशक होता है। मूली से बनाए गए सूप के द्वारा श्वास, काश, प्रतिश्याय तथा कफज दोष दूर हो जाते हैं। यव, कोल और कुल्थी का रस सुस्वादु तथा वात विनाशक होता है। मूंग और आंवले से तैयार हुआ सूप गाहम है। यह कफ और पित्त का विनाश करने वाला है। गुड़ मिश्रित दही वातनाशक होता है। सभी प्रकार के सत्तु रुच एवं वातवर्धक होते हैं। पूरी पौष्टिक और पाचन में भारी होती है। मांस युक्त भोजन ब्रहण और भक्ष्य पिष्टक मतलब चावल एवं दाल आदि को पीसकर बनाया पीठा भारी माना जाता है। तेल में तलकर तैयार किए गए पिष्टक दृष्टिनाशक हैं। अत्यंत उष्ण मंडक पथ्य है। शीतल होने पर इसे भारी माना जाता है। उक्त द्रव्य पदार्थों के गुड़ का विवेचन करके ही मनुष्य को अनुपान की व्यवस्था करनी चाहिए। अनुपान के साथ औषध का सेवन करने से श्रम और तृष्णा का नाश स्वतः ही हो जाता है। यथोचित अन्नपान आदि करने से प्राणी में कोई रोग नहीं होता, वह सभी रोगों से विमुक्त हो जाता है। विष उष्णता रहित तथा मोर के कंठ के समान नीले वर्ण का होता है। वह प्राणी के नैसर्गिक वर्ण को परिवर्तित कर देता है। इसका गंध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। यह खाने वाले व्यक्ति के मन को व्यथित कर देता है। इसे सूंघने पर नेत्र रोग उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ वैद्यों के द्वारा भी इसका शमन अत्यंत कठिन है। कंपन तथा जबाई आदि इसके लक्षण हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था ये था पदार्थों के गुण, दोष और औषधि सेवन में अनुपान का महत्व, जिसमें तरह तरह के हमें मतलब वेजिटेबल्स बताए गए हैं, मतलब सब्जियां बताई गई हैं, दार दौल भी बताए गए हैं और सूप भी बताए गए हैं, पीने वाली चीजें भी बताई गई हैं। तो इनसे क्या क्या बीमारियां दूर होती हैं, क्या चीजें हमें खानी है, क्या नहीं खानी है और क्या चीज से हमें फायदा
कौन सी बीमारी से मिलता है। तो इस अध्याय में ये बताया गया है। तो ये अध्याय अब हमारा यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन नाम हम अभी से जान लेते हैं। नाम है हमारा ज्वर, अतिसार आदि रोगों का उपचार। मतलब अब हम अगले अध्याय में जो पढ़ेंगे वो बुखार का उपचार कैसे करें और क्या बुखार का उपचार है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस अध्याय में बताया गया है। तो तब तक के लिए अब मैं इस महान पुराण को यहीं पर विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, जो कि बुखार के बारे में होने वाला है, बुखार का उपचार। ठीक है, तो आप सब लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही आने वाले अध्यायों में जो जो बीमारियों के इलाज के बारे में, उपचार के बारे में बताया जाएगा, औषधियों के बारे में बताया जाएगा, आप उन्हें जरूर सुने। तो चलिए, श्री हरि का नाम लेकर अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जुड़े रहें हमारे चैनल से। जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार आप सभी को।